प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार पढ़ने से पहले अपन अलंकार शब्द का अर्थ जानेंगे। तो देखते हैं, देखो, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण यानी गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द एलम और कार दो शब्दों के योग से बना है। एलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उनके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करने वाले, चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। तो आप समझे, अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण, अर्थात गहने, जो गहने पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा, उसको कहते हैं अलंकार। और ये जो दो शब्दों के योग से बना है, एलम और कार। एलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो शोभा करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं? अलंकार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं, कविता की जो शोभा बढ़ाने वाले जो कारक हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। अलंकार की परिभाषा अपन देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया के अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। इस परिभाषा से आप समझे कि अलंकार काव्य के लिए अनिवार्य नहीं है। कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति मतलब कभी कभी है, इसका मतलब ये हुआ कि अनिवार्य नहीं है काव्य के लिए, लेकिन ये काव्य में काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, इसलिए काव्य में इनका कवियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः अलंकार काव्य को आकर्षक बनाते हैं, प्रभावशाली बनाने, आकर्षक बनाने, प्रभावशाली बनाने एवं स्पष्टीकरण के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो अलंकार काव्य को आकर्षक बनाने, उसको प्रभावशाली बनाने और काव्य के स्पष्टीकरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के भेद, अलंकारों के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसे इनकी नाम है वैसे ही इनकी परिभाषा है। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ कनक की आवृत्ति में ही चमत्कार निहित है। तो मतलब क्या हुआ इसका? कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, जो कनक शब्द दो बार आया है, जो क्या कर रहा है? अलंकार है यहाँ पे। और ये अगर यहाँ पर कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो ये जो सुंदरता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो शब्दालंकार हैं वह शब्दों के द्वारा काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शब्दालंकारों में आते हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकार होते हैं। अर्थालंकार, जहाँ कविता में सौंदर्य और विशिष्टता अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अगर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करने पर भी अलंकार का सौंदर्य बना रहे तो वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अभी अपन ने देखा शब्दालंकार। शब्दालंकार में अगर शब्द में पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया जाए तो अलंकार समाप्त हो जाएगा, जबकि अर्थालंकार जो है उसमें शब्द का पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे शब्द में अलंकार नहीं है, अर्थ में अलंकार है। तो अर्थालंकार के जो उदाहरण हैं
वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि अलंकार जो होते हैं वहां पे अर्थ में अलंकार होता है। अब अपन तीसरे नंबर पर आता है उभय अलंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है वक्रोक्ति अलंकार। अब अपन अलंकार में सबसे पहले पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। काव्य किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति यानी एक व्यंजन कई बार आए, इसमें व्यंजन वर्ण की ही आवृत्ति अनिवार्य है। यहां पे स्वर की आवृत्ति की जरूरत नहीं होती है। नीचे के उदाहरण से आप देखो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्थ में क्या है, सु 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 से और सु। तो यानी वर्ण में जो व्यंजन है वो से की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन जो स्वर है उसकी अनिवार्यता नहीं है। यहां पे ऊ है, यहां पे भी ऊ है और यहां पे से ही वर्ण है, फिर भी क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के भी 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, व्रत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इनके विषय में अपन देखते हैं। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास अलंकार, जब एक वर्ण 2 बार आए। देखो, मोहिनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल, इसमें मैं, से और बै वर्ण की एक एक बार आवृत्ति हुई है। तो छेकानुप्रास कहां पे होगा, एक ही वर्ण 2 बार आए या एक वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो, वहां पे छेकानुप्रास होता है। देखो, मोहिनी मूर्ति मैं 2 बार, सांवरी सुरती से 2 बार, बने विशाल बै और बै 2 बार आया है। वृत्यानुप्रास दूसरे नंबर पर। तो वृत्यानुप्रास अलंकार एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे भव्य भाव में भयानक भावना भरना नहीं, भय वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुई है। भय 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 और भय। तो देखो कितनी बार भय वर्ण से जो शब्द हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो जब कई वर्ण समूह एक साथ आते हैं तब क्या होता है, वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब अपन देखते हैं अनुप्रास अलंकार का ही अगला भेद, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जब एक स्थान से उच्चारित होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। एक स्थान से मतलब मुख में कहाँ से उच्चारित हो रही हैं, जिह्वा से हैं, ओष्ठ से हैं, तालव्य से हैं या काकल्य से हैं, कहाँ से उच्चारित होने वाले वर्णों की अधिकता है। उदाहरण से आप देखो, चंचल जल में छलक तुम्हारी जब से देखी है। यहाँ पे इस उदाहरण में छ जय वर्णों का प्रयोग हो रहा है जो एक ही स्थान से उच्चारित हैं, और वो कहाँ से उच्चारित हैं, तालव्य ध्वनियाँ हैं सारी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अलंकार का ही अगला भेद है अंत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ शब्दों में अंतिम वर्णों में आवृत्ति या छंद के अंत में पदों में तुक मिलती हो, वहां पे अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, कहत नटत रिझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन सी करत है नैनन ही सु बात। तो इसमें देखो, तय अंत में अंत्यानुप्रास, शब्द के अंत में या छंद के अंत में तुक हो, वहां पे दोनों जगह पे अंत्यानुप्रास होता है।
तो यहाँ पे शब्द जो है उसके वो प्रत्येक शब्द जो है तय से उसका अंत हो रहा है। तय 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 तय, सब जगह पे तय से इसका अंत हो रहा है, तो अंत्यानुप्रास। और इस दोहे के अंदर भी देखें तो अपन अंत में भी तुक है, तो इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास के ये 4 भेद हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा एक भेद और माना है, उसको कहते हैं लाटानुप्रास। तो देखो लाटानुप्रास अलंकार के विषय में कुछ विद्वान लाटानुप्रास नामक एक भेद और भी मानते हैं। जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यों की आवृत्ति होती है परंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन अन्वय करने पर अर्थ अलग होता है। अन्वय का अर्थ होता है नियमानुसार पदों को यथास्थान रखना। तो यानी एक ही वाक्य 2 बार आता है और उसका अर्थ भी समान होता है, लेकिन उसका नियमानुसार पदों की व्याख्या अपन करेंगे, या सीधा सा है कि तार्किक रूप से उन पदों की व्याख्या करेंगे तो अर्थ जो होगा वो अलग होगा। उदाहरण से अपन समझते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। एक जैसा अर्थ है। अगर पूत सपूत है तो धन का संचय क्यों किया जाए मनुष्य के द्वारा, और अगर पूत कपूत है तो भी धन का संचय मनुष्य क्यों करे। एक जैसा अर्थ है दोनों का, लेकिन इसका अन्वय करने पर इसका अर्थ निकलता है कि अगर मनुष्य का पुत्र सपूत है, अच्छा है, तो उसे धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही कमा लेगा। और अगर पुत्र कपूत है, कुपात्र है, तो भी उसे धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह सारे धन को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से अन्वय करने पर इसका अर्थ अलग बैठता है। तो ऐसे जहां पे 2 वाक्य होते हैं वहां पे होता है लाटानुप्रास अलंकार। बस आज इतना ही, धन्यवाद।